नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिबरस क्लासेज के इस ऑनलाइन क्लास में। समास बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। आज समास बिंदु को समाप्त करना है, समाप्त भी हो जाएगा क्योंकि 3 समास बचे हुए हैं, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो हम लोग लास्ट बिंदु बात कर रहे थे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व समास की परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए क्या हो जाएगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा पदों के बीच में या अथवा और का लोप हो, या कह सकते हैं और योजक चिन्ह नहीं, योग ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा, लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। क्या कहा गया, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा पदों के बीच में या अथवा और का लोप हो जाता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता। अब देखिए, माता और पिता द्वंद्व समास में एक बात याद रखिएगा, द्वंद्व समास में अधिकतर जो समास होंगे, जो शब्द होंगे, वे एक दूसरे के विलोम होंगे या एक दूसरे के साथ बोले जाते हो। जरूरी नहीं विलोम ही हो, एक दूसरे के साथ बोले जाते हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थी इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है मित्रों, ऐसा नहीं है। हर द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तब आप यहाँ पर ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। इसलिए मैं योजक चिन्ह नहीं बताया हूँ, लेकिन हाँ, अधिकतर योजक चिन्ह लगा होता है। लेकिन यही नहीं, योजक चिन्ह केवल द्वंद्व में ही नहीं होता है, अव्ययी भाव में भी होता है, तत्पुरुष में भी कहीं कहीं होता है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करिए। ठीक है, तो द्वंद्व समास में आपको इतना याद रखना है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है तथा और या का लोप हो जाता है। जैसे माता और पिता, जब इसका समास बनेगा तो केवल हो जाएगा माता पिता। क्या हो गया, माता पिता। तो यहाँ पर और की जगह योजक चिन्ह आ जाता है ना। जैसे भाई और बहन, तो भाई बहन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ और को हटा करके योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, भाई बहन। ठीक है ना। दाल और रोटी और हटा करके केवल दाल रोटी, है ना। इस प्रकार से लाभ और हानि ऐसा लिखा जाता है, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि एक दूसरे के विपरीत भी हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं, और का लोप हो जाएगा, और को गायब कर देंगे, केवल लाभ हानि हो जाएगा। लाभ हानि में समास है। देखिए, समास का प्रयोग हम लोग एक दिन में कई बार करते हैं। यदि समास का प्रयोग हम लोग नहीं करते तो हम लोग वाक्यों को बहुत बड़ा बोलते है ना, क्योंकि लगभग अधिकतर शब्दों में समास का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अभी हम लोग कहेंगे कि भरपेट भोजन किए हैं, भरपेट खाना खा कर आए हैं, है ना। तो इसको भरपेट यदि नहीं रहता, समास है ये, यदि ये शब्द नहीं रहता तो हम लोग कहते हैं कि पेट भर के खाना खाए हैं, है ना। पेट भर के खाना खाएं, थोड़ा सा बड़ा कर देते वाक्यों को छोटा करने के लिए समास का प्रयोग किया गया। और समास का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं। विद्यालय में समास है, जबकि विद्यालय में क्या होता है, शिक्षा ग्रहण किया जाता है। तो उसको हम यदि विद्यालय शब्द ही नहीं रहता तो इसको हम लोग पूरा खोल कर पढ़ते कि उसमें शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, विद्यालय नाम ही नहीं आता,
ठीक है, विद्यालय किया गया क्योंकि इसमें समास का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसका संक्षेपीकरण किया गया है। ठीक है, जैसे राजपुत्र हो गया, राजपुत्र, तो राजपुत्र कह दिया तो राजा का लड़का ही होगा, लेकिन इसको बढ़ाकर बोलेंगे राजा का लड़का, राजा का पुत्र आ रहा है ना, तो केवल लिखेंगे ना राजपुत्र आ रहे हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिससे वाक्य आसानी से समझ में आ जाते हैं और सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए समास का प्रयोग हिंदी में किया जाता है और करना भी चाहिए। ठीक है, ये तो थे कुछ योजक चिन्ह वाले शब्द। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न जो पूछने का तरीका है, देखिए समाज से प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते थे। एक शब्द दे देता था, जैसे पूछा जाता था कि इस प्रकार से शब्द, जैसे पवन पुत्र में कौन सा समास है, ये सीधे सीधे हुआ है ना, पवन पुत्र में कौन सा समास है। जैसे आनंद मग्न में कौन सा समास है, आत्मनिर्भर में कौन सा समास है, ये एक सीधा तरीका है। अब ये ट्रेंड पुराना हो चुका है, अब इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है ना। अब जो है मिलान करने वाला आ जा रहा है। 4 विकल्प दिए हैं, उन 4 विकल्पों में 3 गलत दे रहा है, 1 सही दे रहा है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रत्येक बिंदु पर फोकस करना है, प्रत्येक बिंदु को तैयार करना है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, रट कर नहीं जा पाएंगे, रट कर जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या तो इस समय ये भी ट्रेंड है कि सभी बिंदुओं का परिभाषा पूछा जा रहा है, चाहे वह समास हो, चाहे वह संधि हो, चाहे वह उपसर्ग प्रत्यय में भी परिभाषा पूछा तो गया है उपसर्ग प्रत्यय का। ठीक है, चाहे वह वर्णमाला से हो, चाहे वह शब्द विचार से हो, कहीं से भी हो, अब वहाँ से परिभाषा भी पूछा जा रहा है। क्रिया से सबसे ज़्यादा परिभाषा आते हैं, क्रिया से आते हैं, सर्वनाम से पूछे जाते हैं, है ना। तो परिभाषाओं पर बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। तो ये पुराना ट्रिक था हम लोगों का कि माता पिता है, योजक चिन्ह लगा है तो द्वंद्व समास होगा। लेकिन अब यदि पूछ लिया जाए, पूछा भी गया है कि धनुर्बाण में कौन सा समास है। अब यहाँ जो योजक चिन्ह वाले विद्यार्थी हैं वो यहाँ गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ योजक चिन्ह नहीं दिया गया है और पूछा गया है धनुर्बाण में कौन सा समास है। ठीक है, यदि इसका समास विग्रह करिए तो 2 शब्द निकल के आ रहे हैं कि नहीं, धनुष बाण, धनुष और बाण, ऐसे नहीं कहते धनुष बाण, धनुष और बाण, धनुष और बाण लिए हो तो धनुष और बाण। अब देखिए धनुष और बाण, अब देखिए धनुष भी प्रधान है, बाण भी प्रधान है। धनुष केवल है, बाण नहीं है, तो धनुष कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करेगा। केवल बाण ही है, धनुष नहीं है, तब भी कोई काम नहीं होगा। अर्थात धनुष भी अपने आप में प्रधान शब्द है और बाण भी अपने आप में प्रधान शब्द है। दोनों शब्द प्रधान हैं और इनका जब समास विग्रह किए तो धनुष और बाण कहेंगे, न कि केवल धनुष बाण कहेंगे। ठीक है, जब इसका समास बनाएंगे तो और का लोप हो जाता है और शब्द बन जाता है धनुर्बाण। ठीक है, इसी प्रकार से एक और शब्द आया था गौरी शंकर, गौरी शंकर। ठीक है, अब देखिए ये शब्द एक ही में है, गौरी शंकर, तो यहाँ योजक चिन्ह नहीं है और नहीं दिया है, तो आप यहाँ गलत करके आ जाएंगे कि गौरी शंकर। लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 शब्द 2 पद निकल कर आएंगे, गौरी और शंकर। गौरी अपने में प्रधान है, शंकर अपने में प्रधान है, अर्थात दोनों शब्द प्रधान हैं, दोनों शब्द प्रधान होंगे तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, लव कुश, लव और कुश है ना, तो ये भी क्या है, द्वंद्व समास में आएगा। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
धनुर्बाण गौरी शंकर। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अगला समास आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास अब देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है। बहुव्रीहि समास यदि परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुव्रीहि समास का परिभाषा क्या होता है। जिस समास पद में अभी तक हम लोग देख रहे थे कौन सा पद प्रधान है, पहला है दूसरा है, लेकिन बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात न तो पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों मिल करके एक तीसरे पद को प्रधान बना देते हैं। तीसरा पद होता नहीं है, लेकिन तीसरा पद रूढ़ होता है, किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाता है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे जिस समस्त पद में न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को प्रधान बनाते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। क्या कहा गया बहुव्रीहि समास में? न तो पहला पद प्रधान होगा और न ही दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, किसी अन्य पद के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अभी हम लोग उदाहरण देखे थे, पीताम्बर, इसका विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका, पीला और अंबर दो शब्द हैं, दो पद हैं, लेकिन दोनों प्रधान नहीं हैं, क्योंकि तीसरा प्रधान है पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी। ठीक है ना, एक तीसरा पद प्रधान हो गया, है ना। जैसे हम लोग समास देखे हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। ठीक है, जैसे हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, है ना। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण जी। ठीक है, जैसे दशानन, जैसे हो गया एक शब्द है पंकज, पंक मतलब होता कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। ठीक है, जैसे चक्रपाणि, चक्र है जिनके पाड़ी में, पाड़ी मतलब हाथ, चक्र है जिनके हाथों में, अर्थात विष्णु जी। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। ठीक है, इस प्रकार से समास जो होते हैं, या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान या देवी देवताओं के जितने भी उपनाम होते हैं वे सभी बहुव्रीहि समास में आते हैं। क्या कहा गया? भगवान या जितने भी देवी देवताओं के उपनाम होते हैं वे सब किस में आते हैं? बहुव्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट जो अंतिम समास है अव्ययी भाव समास, इसको शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास को
अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास में अव्यय क्या होता है? अव्ययी भाव समास में अव्यय क्या होता है? सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं हम लोग। अव्यय क्या होता है? अव्ययी भाव समास अव्यय है ना। तो अव्यय हम लोग पढ़ भी चुके हैं। शब्द है व्यय और एक शब्द है उपसर्ग लगा है व्यय का अर्थ होता है खर्च और का होता है नहीं, है ना। यानी जिनका खर्च नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में भी कुछ ऐसा ही होगा कि ऐसे भाव होंगे जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय का परिभाषा क्या होता है? अव्यय का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में आ जाता है कि अव्यय जो है ये चार तो होते ही हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अव्यय में किसका क्या नहीं होता है? इसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय में लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और ये। ठीक है। तो अव्यय में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अव्यय जो समास होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन नहीं होगा? समस्त उसके पद में परिवर्तन नहीं होगा। परिभाषा की दृष्टि से यदि देखें तो अव्ययी भाव का परिभाषा क्या होता है? जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग व प्रधान हो, जिस समस्त पद में जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय या कह सकते हैं उपसर्ग व प्रधान हो तथा बाद वाला संज्ञा हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। परिभाषा क्या होता है? जिस समास में या जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होगा, उपसर्ग होगा या प्रधान होगा, ठीक है, वह प्रधान होगा। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय के रूप में उपसर्ग हो सकता है। और इस समास में, अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तथा बाद वाला शब्द जो होता है, बाद वाला जो पद होता है वो संज्ञा होता है। ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। जैसे देखिए, जैसे शब्द हैं आजीवन, आजीवन। अब यह देखिए, जीवन संज्ञा शब्द है, आ उपसर्ग है। आ क्या है? उपसर्ग है। परिभाषा में देखिए, उपसर्ग होगा, पहला पद ही प्रधान होगा। पहला पद क्या है? जीवन, है ना। इसका जो है यदि विग्रह करेंगे तो आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। जीवन भर, जीवन यहाँ पहला पद है और भर क्या है? ये सॉरी, यहाँ पर जीवन प्रधान है, जबकि पहला पद ही क्या है? दूसरा पद क्या है? भर संज्ञा है। ठीक है, आजीवन। उसके बाद भर पेट, भर पेट। पेट यहाँ पर संज्ञा शब्द है, भर क्या है? संज्ञा नहीं है। पहला देखिए क्या हो जाएगा? पेट भर का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पेट भर। जैसे आजन्म, 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 जन्म, आ में आ उपसर्ग लगा हुआ है,
आ उपसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, एक अव्ययी भाव समास को हम एक ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में आ उपसर्ग लगा होता है, अव्ययी भाव समास में भर उपसर्ग लगा होता है, अव्ययी भाव समास में हर उपसर्ग लगा होता है, अव्ययी भाव समास में यथा उपसर्ग लगा होता है, अव्ययी भाव समास में तथा उपसर्ग लगा होता है ना, अव्ययी भाव समास में बे उपसर्ग लगा होता है। इस प्रकार से कुछ उपसर्ग होते हैं जो निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास में ही आते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ मैं शब्दों को लिख रहा हूँ, जैसे आ से उपसर्ग वाले जो शब्द हैं, जैसे आजन्म, जैसे आमरण, आमरण, जैसे आजीवन, तीनों शब्दों को मैं लिख चुका हूँ पहले ही। भर शब्द लगा है, जैसे पेट भर, पेट ऐसे लिख सकते हैं, भर पेट, भर पेट, जैसे भरपूर, है ना। सब में देखिए भर उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे हर वाला, हर दिन अव्ययी भाव समास है, हर रोज अव्ययी भाव समास है, यथा, यथाशक्ति, यथा उपसर्ग लगा हुआ है, शक्ति के अनुसार। विच्छेद भी ऐसी इस प्रकार से करते हैं, विच्छेद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, है ना। यथा शीघ्र, शीघ्र के, यथा शीघ्र, है ना। इस प्रकार से यथा वाले जितने शब्द होंगे, जितने भी शब्द होंगे वे सभी अव्ययी भाव समास में आएंगे। तथा, तथास्तु, तथैव, ये सभी अव्ययी भाव समास में आएंगे। बेकायदा, बेकायदा, बाकायदा, बेनकाब, बेनकाब, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी शब्द ये हैं ये सभी अव्ययी भाव समास होते हैं, यानी इनको आप बदल नहीं सकते हैं, ये अव्यय के अर्थ में हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आजन्म को आजन्मों नहीं कर सकते हैं, आमरण को आमरणों नहीं कर सकते हैं, तो ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें अव्ययी भाव समास में, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहरान हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। क्या कहा गया, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहरान हो, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहरान हो तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखिए, जैसे हाथों हाथ, तो हाथ संज्ञा शब्द है, हाथ हाथ 2 बार आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। जैसे दिन दिन, दिन दिन, तो दिन दिन संज्ञा शब्द है, दोहरान हो गया है, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे रातों रात, रातों रात, तो रातों रात, रात रात संज्ञा शब्द है, दोहरान हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे पल पल, पल पल, पल पल अव्यय है, पल अव्यय है, पल 2 बार आ गया है, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे अव्यय है, धीरे शब्द जो है यह अव्यय शब्द है, लेकिन धीरे धीरे 2 बार आया है, 2 बार आ गया है, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कभी कभी, कभी कभी
कभी कभी, कभी कभी शब्द 2 बार आया है तो यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। तो अव्ययीभाव समास में इतना हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ संज्ञा होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। संज्ञा कब होता है? उसके पहले अव्यय होता है, अव्यय या उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है। उसके बाद संज्ञा होगा और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है। याद रखिएगा अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। ये उपसर्ग वाले जो शब्द हैं आ, भर, तक, हर, यथा, तथा, ये जितने भी उपसर्ग हैं ये सभी अव्ययीभाव समास में आएंगे। उसके बाद से यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहरान हो, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहरान हो तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, कभी कभी, पल पल, धीरे धीरे, कानों कान, है ना, शब्द बोला जाता है ना, कानों कान यानी कान ही कान, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, दिनों दिन, दिनों ही दिन, रातों रात, रात रात ही रात, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं रातों रात काम हो गया, यानी रात ही रात, यानी रात ही रात में सारा काम हो गया। दिनों दिन यानी दिन ही दिन, कानों कान, कान ही कान, है ना, कानों कान खबर नहीं हुई, तो कान कान जो है खबर नहीं हुई, ये सभी समास किस में आएंगे? अव्ययीभाव समास में आएंगे। तो ये था हमारा समास का बिंदु, काफ़ी लंबा चला। इसके बाद हम लोग अगला बिंदु पढ़ेंगे। समास से देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कुछ हम लोग भी इसके बारे में देख लिया जाए। जैसे जो कन्फ्यूजन वाले समास हैं इनको मैं एक सारणी के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे कन्फ्यूजन वाले जो समास हैं कौन कौन से हैं? कर्मधारय है, दिगु है और बहुव्रीहि है, ठीक है। ये तीन जो है कन्फ्यूजन वाले हैं, कर्मधारय, दिगु और बहुव्रीहि। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, दिगु में पहला पद संख्यावाची होता है, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक शब्द रूढ़ होता है। अब देखिए यदि शब्द आए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तो किस में लगाएंगे? त्रिनेत्र आए तो किस में आएगा? क्योंकि पहला पद यहाँ 3 है और नेत्र, 3 आँखों का समूह त्रिनेत्र होता है, तो ये दिगु होगा कि बहुव्रीहि होगा। जब इस प्रकार से शब्द दिया जाए त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र केवल भगवान शिव के लिए रूढ़ है, केवल भगवान शिव के लिए रूढ़ है। लेकिन यदि त्रिनेत्र दिया है और पूछा है कौन सा समास है और विकल्प में बहुव्रीहि नहीं दिया है, तो आप निसंदेह लगाएंगे दिगु समास, ठीक है। इसी प्रकार से 10 आनंद दिया है, 10 आनंद, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, ठीक है, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तो पहला पद संख्या है और दूसरा पद संज्ञा है, ठीक है ना, यानी 10 मुख वाला रावण, रावण के लिए रूढ़ है लेकिन बहुव्रीहि नहीं विकल्प में है, तो आप दिगु लगाएंगे, क्योंकि 10 पहला पद संज्ञा है और पूरे पद से समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर दिगु समास भी हो जाएगा। लेकिन कब लगाएंगे? जब बहुव्रीहि विकल्प में न दिया हो तब। इसी प्रकार से नीलकंठ और पीताम्बर में भी मैं बताया हूँ, नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है, लेकिन यदि बहुव्रीहि नहीं दिया हो तो आप निसंदेह कर्मधारय लगाएंगे। दोनों दिया है, दोनों लगाएंगे। नीलाधन कंठ दिया हो तो केवल कर्मधारय लगाएंगे, दोनों नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसी में होता है, कर्मधारय, दिगु और बहुव्रीहि समास में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, ठीक है। जैसे देखिए यदि कहा जाए चतुर्भुज और चतुर्मुख, कौन सा समास होगा? चतुर्भुज और चतुर्मुख, ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, चतुर्मुख और चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? तो चतुर्मुख किसे कहते हैं? 4 मुख हो जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। चतुर्भुज कहते हैं 4 भुजाएं हो जिसके अर्थात विष्णु जी, ठीक है। दोनों जो है बहुव्रीहि समास में आएगा, लेकिन
ये एक बार परीक्षा में पूछा गया था, तो बहुब्रीहि विकल्प में नहीं दिया गया था। द्विगु समास को आप मान सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। द्विगु में संख्या वाला आप इसको ध्यान से करेंगे। जब संख्या हो तो विकल्पों का चयन कीजिए, सही चयन कीजिए, उसको सोचिए, विचारिए, फिर आप विकल्पों का सही चयन कीजिए। ठीक है, तो समास का बिंदु समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।